सीएम केसीआर ने रंगारेड्डी जिले का दौरा किया। इसी के तहत कोंगरला कला में नए कलेक्ट्रेट का उद्घाटन करने वाले केसीआर ने ओपन हाउस को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर भवन का निर्माण सरकारी गतिविधियों और विभिन्न शाखाओं के प्रबंधन के लिए किया गया था। उन्होंने कहा है कि 58 करोड़ रुपए की लागत से 44 एकड़ में निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस कार्यक्रम में कई मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, कार्यकर्ता और लोग शामिल हुए। गोशामाल विधायक राजा सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कई पुलिस स्टेशनों में शिकायत मिलने के बाद कि उसने एक समूह के खिलाफ कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी किए जाने के आरोप में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चेरलापल्ली जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी के दौरान राजा सिंह के घर पर भारी पुलिस बल तैनात था। किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने के लिए कार्रवाई की गई है। हैदराबाद पुलिस ने आज सुबह 41 सीआरपीसी के तहत राजा सिंह को नोटिस जारी किया। नोटिस में कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। इसी महीने की 23 तारीख को मंगलहाट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले में पुलिस ने राजा सिंह को गिरफ्तार कर नामपल्ली कोर्ट में पेश किया। हालांकि राजा सिंह के वकीलों ने अदालत के संज्ञान में लाया कि पुलिस ने उन्हें सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस दिए बिना गिरफ्तार कर लिया है। अदालत ने राजा सिंह को जमानत दे दी। मंगलहाट और शाइनाथगंज पुलिस ने सीआरपीसी की धारा 41 के तहत नोटिस जारी किया है। उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर करने के बाद पुलिस राजा सिंह के घर पहुंची और घोषणा की कि वे उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। विधायक राजा सिंह ने आरोप लगाया है कि पुराने शहर में आंदोलन का कारण एमआईएम नेता थे। उन्होंने कहा है कि मुन्नवर फारूकी के कॉमेडी शो के पीछे टीआरएस और एमआईएम कारण थे। गिरफ्तारी से पहले सोशल मीडिया पर बात करने वाले राजा सिंह ने कहा है कि उन्होंने वीडियो जारी करने का कारण मुन्नवर फारूकी को बताया है। उन्होंने कहा है कि वह एक ऐसे व्यक्ति है जो अदालत के आदेशों का पालन करते हैं। वह हिंदू धर्म के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि वह अपनी टिप्पणियों से बंधे हैं। उन्होंने कहा है कि पूर्व में पुलिस पर हमला करने वाले एमआईएम नेता सुरक्षित है और पुलिस उनके पक्ष में काम कर रही है। उन्होंने सांसद असद पर पुलिस पर पथराव का समर्थन करने का आरोप लगाया। राजा सिंह ने कहा है कि केटीआर नास्तिक है, वह भगवान में विश्वास नहीं करते हैं। उन्होंने फारूकी पर 5000 पुलिस कर्मियों के साथ शो करने का आरोप लगाया। केटीआर ने वोट बैंक के लिए ही किया। उन्होंने कहा है कि आंदोलन का कारण मुन्नवर फारूकी था। उन्होंने कहा है कि वह नेतृत्व को जवाब देंगे कि भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया है। गोशामाल विधायक राजा सिंह की रिमांड पर हैदराबाद पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पुलिस ने नामपल्ली कोर्ट द्वारा राजा सिंह की रिमांड खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पुलिस रिमांड याचिका पर हाईकोर्ट कल सुनवाई करेगा। 2 दिन पहले राजा सिंह को एक समूह के खिलाफ अनुचित टिप्पणी के मामले में मंगलहाट पुलिस ने नामपल्ली अदालत में पेश किया था। पहले कोर्ट ने राजा सिंह को 14 दिन की रिमांड पर लिया। इसे राजा सिंह के वकील ने कोर्ट में चुनौती दी। राजा सिंह के वकील ने अदालत में दलील दी कि पुलिस ने सीआरपीसी की 41 शर्तों का पालन नहीं किया। अदालत ने कहा है कि पुलिस द्वारा रिमांड की प्रतिक्रिया उचित नहीं थी। इसके साथ ही राजा सिंह ने रिमांड खारिज करने का फैसला लिया। राजा सिंह को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया गया। हैदराबाद के अतिरिक्त सीपी चौहान ने चेतावनी दी है कि झूठे वीडियो पोस्ट करने पर भी नोटिस जारी किया जाएगा। पुराने शहर में तनाव की पृष्ठभूमि में सोशल मीडिया, यूट्यूब मीडिया प्रसारण मानकों का पालन किया जाना चाहिए। अतिरिक्त सीपी चौहान ने कहा है कि प्रसारित किए जा रहे सभी वीडियो सत्य नहीं है। उन्हें सत्यापित और प्रचारित किया जाना चाहिए। उन्हें सभी चैनलों पर विश्वास है। उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा आप इस बारे में सोचें और सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि गलत पोस्ट डालने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 99.9% अगर ठीक भी हो तो 0.1% एबरेशंस होते हैं, लेकिन उस एबरेशन की तरफ फोकस ना करके हमको जो 99.9% हमारे लॉ अबाइडिंग सिटीजन है इस मुश्किल वक्त में भी कितने सब्र से और कितने अमन और सुकून से काम कर रहे हैं उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। ये वक्त थोड़ा सा समझने का है और इसमें मीडिया की हमको खास तौर से ताउम चाहिए। ताउम ये चाहिए कि जब पुलिस और हमारी सरकार इतना कोशिश करके जो अमन सुकून इतने समय से हासिल हुआ है, जिसकी वजह से हैदराबाद की तरक्की, यहाँ का अमन सुकून जो है वो पूरे मुल्क में ही नहीं दुनिया में फेमस है, दुनिया में जाना जाता है उसके लिए।
तो उसके हम सबकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव जिम्मेदारी बनती है कि उसको कायम रखने में हमारी मदद करें। तो मैं इस मौके पर आपके जरिए पब्लिक से भी, हैदराबाद के शहरियों से भी, और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस शब्द से उन्होंने काम लिया है। और मीडिया के अपने फ्रेंड से मैं खास तौर से अपील करना चाहता हूं कि आप जो भी कुछ कवर करते हैं, जो भी कुछ दिखाते हैं, उसका मकसद उस अमन और सुकून को कायम रखना होना चाहिए, ना कि उसमें किसी किस्म का रोड़ा पैदा करना। क्योंकि अगर सब लोग मिलकर काम नहीं करेंगे, सब लोग साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तो नुकसान हैदराबाद शहर का, यहां के शहरियों का, हमारी यूथ का होगा। मंत्री प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि शराब नीति पर भाजपा नेताओं के आरोप गलत है। उन्होंने कहा है कि कविता के घर के पास बीजेपी का आंदोलन ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि राजा सिंह के मामले में स्पीकर कानून के मुताबिक काम करेगी। मंत्री प्रशांत रेड्डी एमएलसी कविता के घर पहुंचे। हमले पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने खेद जताया है। पूछताछ करने पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जांच एजेंसियों के साथ छापेमारी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि केंद्र बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे हर राज्य को निशाना बना रही है। मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा है कि कई नेता ऐसे दबाव में आकर ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हरीश राव ने कहा है कि सीएम केसीआर झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बस्ती डिस्पेंसरी स्थापित कर रहे हैं। भारतीय जन स्वास्थ्य संस्थान ने राजेंद्र नगर में एक नए शैक्षणिक भवन परिसर का उद्घाटन किया। हैदराबाद शहर में IIPH संस्थान होना अच्छी बात है। 2015 में सीएम केसीआर ने IIPH को 45 एकड़ जमीन दी और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 करोड़ की वित्तीय सहायता की भी घोषणा की। मंत्री हरीश राव ने कहा है कि हाल ही में लोगों और सरकारों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व को समझा है और सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। कई बीसी समुदाय के नेताओं की राय है कि राज्य का दर्जा तभी संभव है जब सभी बीसी समुदाय एक साथ आए और राजनीतिक सत्ता में विकसित हो। उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि सभी राजनीतिक दल बीसी को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा स्थित प्रेस क्लब में बीसी की स्थिति, भविष्य की गतिविधियों के विषय पर बीसी संघों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बीसी दल के अध्यक्ष दंडरा कुमार स्वामी, बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव राचाला युगेंद्र गौड़ सहित संबंधित जिलों के नेताओं ने भाग लिया। उन्होंने बीसी के साथ हो रहे अन्याय पर दुख जताया। उन्होंने कहा है कि बीसी की शिक्षा और रोजगार के अलावा आर्थिक और राजनीतिक रूप से और अधिक प्रगति हासिल करने की जरूरत है। बीसी जाति की जनगणना होनी चाहिए। गोलनाका संभाग के नगर सेवक दोसारी लावण्या श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि वे गोलनाका संभाग की समस्याओं को अधिकारियों के संज्ञान में लाने और उनका तत्काल समाधान करने के लिए कदम उठा रहे हैं। पार्षद तुषारी लावण्या श्रीनिवास गौड़ ने कहा है कि गोलनाका संभाग का विकास उद्देश्यपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि अगर लोग किसी भी समस्या के बारे में गोलनाका मंडल पार्षद के कार्यालय को सूचित करते हैं तो वे समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि समय समय पर लोगों की समस्याओं को जाने और समस्या का तत्काल समाधान करें। इस कार्यक्रम में उपायुक्त वेणुगोपाल अधिकारी व लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उपायुक्त वेणुगोपाल अधिकारी उपस्थित थे। विवादित टिप्पणी करने वाले राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले उन्हें जमानत पर रिहा होने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। प्रदर्शनकारियों ने शालीबंडा में विरोध प्रदर्शन किया। राजा सिंह और भाजपा के खिलाफ नारे लगाते हुए काले झंडों के साथ रैलियों का आयोजन किया गया। हालांकि राजा सिंह उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुलिस और सरकार द्वारा उचित कदम नहीं उठाए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया। पुलिस ने विरोध कर रहे 127 युवकों को कंचनबाग थाना पहुंचाया। सांसद असुद्दीन ओवैसी ने पुलिस से बात की और दोपहर 3 बजे आंदोलनकारियों को छोड़ दिया। उन्होंने और जो है नकीब हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे हिदायत दी, मेरे हमरा मजलिस के उपगुड़ा के कारपोरेटर और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनान यहाँ पुलिस स्टेशन पहुंचकर जो है जो पहले से ही जो है ना नकीब मिल्लत ने MP साहब ने जो है साउथ जोन DCP से जो है बात करते हुए जो है इन लोगों की रिहाई के लिए उनसे कहा और एडिशनल DCP आनंद साहब यहाँ पर जो है मौजूद थे। उनसे जो है आकर मैं मिला
और जो है मिलकर ये कहा कि मुझे जो है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो है रवाना किया इन नौजवानों को रिहा करने के लिए। सिकंदराबाद अंतर्गत स्वर्णदामा नगर लॉयंस क्लब के अध्यक्ष प्रभाकर ने कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाए। विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए मिट्टी की मूर्तियां बनाने की प्रशिक्षण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने छात्रों को मिट्टी की मूर्तियां वितरित की। उन्होंने कहा है कि छात्रों को भगवान विनायक के महत्व और मिट्टी की मूर्ति बनाने के तरीके के बारे में बताया गया और उन्हें आसानी से मिट्टी की मूर्ति बनाना सिखाया गया। पर्यावरण को बचाने के लिए सभी को मिट्टी की मूर्तियों की पूजा करने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमा से गंभीर जल प्रदूषण होगा। उन्होंने कहा है कि वे स्वर्णदामा नगर में हर घर में विनायक मूर्तियों को वितरित करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बोडुप्पल नगर निगम के तहत आने वाले 15वें मंडल की समस्याओं पर ध्यान न देने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस के नगर सेवक कोटा दुर्गम्मा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और संभाग के लोगों ने बोडुप्पल नगर निगम के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। नगर सेवक ने न्यू दुर्गम्मा के अधिकार के तहत विरोध किया कि 15 संभागों की सड़कें और जल निकासी व्यवस्था बेकार हो गई है। पार्षद ने कहा है कि बारिश होने पर विभाग तालाबों में बाढ़ का पानी भर जाता है। उन्होंने दुख व्यक्त किया है कि अधिकारी और महापौर का ध्यान खींचने वाले, देखभाल करने वाले वंचित हो गए हैं। उन्होंने आलोचना की है कि संग्रह में नंबर 1 होने का दावा करते हुए वे विकास में पिछड़ रहे हैं। आरोप था कि जब संभाग के नेता लौटे तो प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता रहा है। उन्होंने मांग की है कि अधिकारियों और महापौरों को जवाब देना चाहिए और विकास कार्यक्रमों को तुरंत लेना चाहिए, अन्यथा उन्होंने चेतावनी दी है कि वे संभाग के लोगों के साथ बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे। पेगासस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। समिति ने बताया कि केंद्र ने जांच में सहयोग नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समिति ने निष्कर्ष निकाला कि पेगासस पर कोई सबूत नहीं था। बाद में सुनवाई 4 सप्ताह के लिए स्थगित कर दी गई है। सीजेआई न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि एक रिपोर्ट दी गई थी। 29 में से केवल 5 फोन में मेलवेयर का पता चला था। उन्होंने कहा है कि पेजेस पर कुल 3 रिपोर्ट दी गई। तकनीक समिति ने 2 रिपोर्ट दी। पूर्व जस्टिस रविंदर ने खुलासा किया कि उन्होंने एक और रिपोर्ट दी थी। जस्टिस एनवी रमना ने कहा है कि रिपोर्ट के हिस्से में गोपनीय और निजी जानकारी है। उन्होंने कहा है कि समिति की राय है कि बेहतर यही होगा कि रिपोर्ट का खुलासा न किया जाए। सीजेआई एनवी रमना ने इस मौके पर कहा है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए नए कानून लाए जाने चाहिए। सरकार ने TSS-PDCL जूनियर लाइनमैन परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है। इस साल 17 जुलाई को 1000 पदों को भरने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। हालांकि पुलिस जांच ने पुष्टि की है कि 181 उम्मीदवार कदाचार में शामिल थे। हैदराबाद और रचकुंडा पुलिस ने जांच की और पुष्टि की। घाटकेसर परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी को मोबाइल फोन के साथ पकड़ा गया। कदाचार उम्मीदवार के पकड़े जाने के बाद ये अनियमितताएं सामने आई। एक अभ्यर्थी ने अंबरपेट थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसके साथ पैसे लेकर ठगी की गई और जवाब देने का वादा किया गया। जांच कर रही पुलिस ने 2 ADE समेत 5 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। जो 5 कर्मचारी पहले से ही इस भूमिका में है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है। TSS-PDCL के CMD ने घोषणा की है कि जल्द ही एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी। कोत्तापेट स्थित विद्या प्रांगण जूनियर कॉलेज का छात्र इंटर की पढ़ाई कर रहा था और दूसरी मंजिल से गिरकर उसका पैर टूट गया। सिर में चोट लगने पर उसे स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। जिले के रामागुंडम कस्बे का छात्र नंदू कोटापेट के विद्या प्रांगण जूनियर कॉलेज में MPC प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। साथी छात्रों का कहना है कि दूसरी मंजिल पर ग्रिल के सहारे खड़े होने के दौरान ग्रिल टूट गई और वह गलती से नीचे गिर गया। सिर और पैर में चोट लगने के कारण उन्हें इलाज के लिए नजदीकी ओमिनी हॉस्पिटल में ले जाया गया। चैतन्यपुरी पुलिस ने कहा है कि फिलहाल नंदू की तबीयत स्थिर है। उन्होंने मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। We want justice. న్యాయం చేయాలి విద్యార్థికి వెంటనే. న్యాయం చేయాలి న్యాయం చేయాలి. రక్షించాలి విద్యార్థులను వెంటనే. రక్షించాలి రక్షించాలి. We want justice. We want justice. న్యాయం చేయాలి విద్యార్థికి వెంటనే. న్యాయం చేయాలి న్యాయం చేయాలి. రక్షించాలి విద్యార్థులను వెంటనే. రక్షించాలి రక్షించాలి. We want justice. We
want justice. शमशाबाद एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में विदेशी सोना जब्त किया गया। श्रीलंका से आए यात्रियों के पास से 7.3 किलो सोना जब्त किया गया। शरीर के अंदरूनी अंगों में छिपे सोने को हिलाने की कोशिश करते हुए उसे पुलिस ने पकड़ लिया। सीमा शुल्क अधिकारियों ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से 3 करोड़ 80 हजार का सोना जब्त किया गया है। एक अन्य आरोपी ने बैग में सोना ले जाने की कोशिश की और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीमा शुल्क अधिकारियों ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रहे हैं।